आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के आरडीसी में राष्ट्रीय लोक दल की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने विस्तार से जानकारी दी। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। नेता का उसका पालन करें। मैंने शहर के मुद्दों का, इनको आपके पीछे दो मुद्दे आप पत्रकार बंधुओं के आपकी मैंने उठाए थे कि एक भी बस गाजियाबाद से नहीं जाती है। तो हमारा टूरिज्म स्थान है, ना तो एसी बस है ना नॉन एसी बस है। यहाँ पे सांसद इनके, विधायक इनके, मेयर इनकी, कोई ऐसा 5-5 विधायक इनके। और गाजियाबाद से अगर आगरा जाना हो तो आपको गाजियाबाद से बस नहीं मिलेगी, गाजियाबाद जाना होता है। मैंने मुजीके सिंह जी को भी चिट्ठी पीछे लिखी थी कि ना तो गाजियाबाद से हवाई यात्रा ना तो लखनऊ के लिए है और ना प्रयागराज के लिए है, जबकि हर रोज हमारी ये जरूरतमंद की चीजें हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं नगर निगम के, जीडीए के। तो मैं जीती भाई से निवेदन करूंगा, मैं जहां हमारे सहयोग की जरूरत है हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन साथ साथ देहात के साथ आपको शहर की तरफ भी अपनी एक निगाह रखनी है। मुझे ये जो मनोनयन पत्र मिला है, ये मेरे जिले के जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिले के सम्मानित साथी हैं, इन सबकी संस्तुति पे मिला है। इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं इनके विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा। इनकी संस्तुति पे मुझे जयंत चौधरी जी ने, हमारे नेता ने, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग के साथ राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद करने का काम करूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं, महिलाओं, गरीब, किसान, वंचित, शोषित सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद करेंगे। आज देश का युवा बड़ा बहुत परेशान है। आज की स्थिति ये है कि गन्ने का भाव अभी तक भी प्रदेश सरकार ने घोषित नहीं किया है। इसका सीधा सीधा असर युवाओं पे जाता है, क्योंकि रोजगार है नहीं, शिक्षा की बात सरकार नहीं कर रही, स्वास्थ्य की नहीं कर रही। और गन्ने से संबंधित जो परिवार है, किसान है, जब उन्हें भाव का ही नहीं पता तो अपनी आगामी परियोजनाओं को कैसे मूल रूप देंगे। सरकार खेती किसानी पर ध्यान दे नहीं रही है। युवाओं के साथ, सबके साथ मिलकर लोगों को जगाने का काम करेंगे और 2024 में बागपत लोकसभा में झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। आप सबके सहयोग का आकांक्षी आपका भाई। तो वे समस्त जिले के अंदर कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। में अंतर है। तो देखिए, मैं आपको खुल के बताता हूँ, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। मैंने MBA करा था IMS देहरादून से, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। कॉर्पोरेट में एक फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फंड एम्प्लॉयज की सैलरी से काटा जाता है। जब मोदी जी 2014 में आए थे सरकार में, तो इन्होंने कहा था कॉर्पोरेट के लिए भी कुछ नियम कानून बनाएंगे, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी। आज तक कोई बात नहीं करी, किसान की कोई बात नहीं करी। अग्निवीर योजना, आप गांव में जाइए, जिनके जो बच्चे, जिनका भविष्य, जिनके सपने जो देखते थे, वो योजना खत्म कर दी। आर्मी पे कोई लोगों का इंटरेस्ट रहा नहीं। जो देश सेवा करने के लिए युवा सुबह शाम मेहनत कर रहा था, उसका मनोबल टूट चुका है। महिलाएं इस प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही था। मेरे परिवार ने चौधरी साहब के चरणों में बैठ के राजनीति शुरू करी थी। चौधरी साहब की जो विचारधारा थी, जो चौधरी साहब की नीतियां थी, आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो चौधरी साहब की नीतियों की है। राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही बीजेपी में क्यों चला गया और फिर वापस आ गया? मैं भाग गया था उस टाइम। मैं अपने घर में हूँ आज, और मैं इससे अच्छा महसूस कभी नहीं कर सकता। ऐसा है ना, कभी कभी परिवार का कोई सदस्य नाराज होकर के गुस्से में बाहर चला जाता है, शाम को घर वापसी कर लेता है। कभी कभी हो जाता है कुछ, इसमें क्या दिक्कत है? गुस्सा था, वो गुस्सा शांत हो गया, इनको अपनी मूल में पछतावा हुआ, घर वापसी हो गई, शाम को वापस हो गए घर। इस समय ज्यादा से ज्यादा युवा, महिला मोह भंग हो चुका है। उनको समझ में आ चुका है यहाँ कुछ नहीं है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा खेमा युवाओं का और वर्ग का राष्ट्रीय लोकदल में वापसी करने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उन सब पे हम विजय प्राप्त करेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मांग है वो संजीव बालियान जी कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं कहते। ऐसे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कह सकता है।